जय देवभूमि उत्तराखंड। एक बार फिर आप सबके संग करते हैं मधुरम का शुभारंभ। दिव्य चारधाम यात्रा को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास मैंने किया। तो यात्रा के दौरान अन्य बहुत से धार्मिक स्थलों पर जहां श्रद्धालु गए, उन सबको एक साथ पिरोकर मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। तो आइए मधुरम के संग करते हैं दिव्य धार्मिक स्थलों के दर्शन। राधे राधे। दिव्य चारधाम में निकले सभी श्रद्धालुओं ने सबसे पहले सर्वप्रथम धाम यमुनोत्री धाम के दर्शन किए और यमुनोत्री दर्शन के बाद गंगोत्री धाम के लिए निकल रहे हैं। मार्ग में उत्तर काशी में स्थित काशी विश्वनाथ के इस भव्य दिव्य मंदिर में रुककर यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा अर्चन की, माँ शक्ति पार्वती के भी पूजन किया। तो यह दिव्य मंदिर भगवान शिव के दक्षिण की ओर झुके एक दिव्य शिवलिंग स्थित है यहाँ पर, और संग में गौरा, गणेश, कार्तिकेय भी यहाँ पर मूर्ति स्थापना है। तो इन सब का पूजन करके इस दिव्य धाम पर जहाँ अनेकों श्रद्धालु आए हैं, तो भक्ति श्रद्धा के इस पावन यात्रा के दौरान गंगोत्री धाम से पहले उत्तरकाशी में भगवान विश्वनाथ का पूजन अर्चन करते हुए सभी श्रद्धालु यहाँ मंदिर परिसर में हनुमान, मार्कंडेय ऋषि का भी मंदिर के दर्शन अभी हमने किए। ये बड़ वृक्ष जिसमें श्रद्धालु परिक्रमा करके जल चढ़ाते हैं, और आगे शनि और हनुमान जी का यह मंदिर। ओम शन शनश्चराय नमः, ओम हनु हनु हनुमते नमः। सभी देवताओं का पूजन अर्चन करके अब आगे निकल रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए। फिर उसके बाद केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। केदारनाथ दर्शन के बाद अब सभी श्रद्धालु पहुँचे हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर में, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन दिव्य मंदिर, जहाँ पर स्वयं विष्णु भगवान ने भगवान गौरी शंकर का विवाह कराया था। तो इस दिव्य स्थान पर जहाँ गौरा शंकर का विवाह हुआ था, स्वयं आचार्य के रूप में ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चार किया था। तो ऐसे पावन धाम के दर्शन हम कर रहे हैं। तो ये प्राचीन भगवान विष्णु का मंदिर, जहाँ पर एक अखंड ध्वनि सदैव जली रहती है अखंड ज्योति के साथ, और इसकी राख को सभी श्रद्धालु यहाँ से ले जाते हैं। तो सब पहुँच चुके हैं विष्णु भगवान के इस पावन मंदिर में। यहाँ पर पंडित जी इस मंदिर की सभी विशेषताओं को बताते हुए ये पावन सरस्वती कुंड, जहाँ पर शुद्ध होकर अब सभी श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं मंदिर परिसर में, जहाँ पर भगवान गौरी शंकर का विवाह हुआ था। वहाँ सभी दंपति पूजा करके विवाह करते हैं। थोड़ा थोड़ा सिंदूर भी ले लीजिए और सिंदूर से थोड़ा मांग भर दीजिए। तीन बार है तुम बार। ओम श्री सती लक्ष्मी सपत्नाम बहुरात्रि पारस्मै नक्षत्राणि रूपधातमः सुनंदितानां भूमि खानां सर्वलोकं मयि खानां। अब थोड़ा आशीर्वाद दीजिए सदा। तो सभी श्रद्धालु ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करके अब निकल रहे हैं अगली यात्रा गुप्त काशी में, जहाँ भगवान विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हैं। एक गुप्त काशी मंदिर, यहाँ पर भगवान जी को भोग लग रहा है अभी। ये भगवान भोलेनाथ का ही एक पवित्र धाम है, जहाँ पर अनेकों श्रद्धालु आकर पहुँचते हैं यहाँ और पूजा करते हैं।
ये दिव्य कुंड जहाँ पर गंगा जमुना नदी का जल एक मिल जाता है। तो गंगा यमुना नदी का मिलन यहाँ पर इस क्षेत्र पर होता है। तो भगवान शंकर जी का यह दिव्य मंदिर, जिसे अर्धनारीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर की पौराणिक कथा के रूप में बताते हैं कि पांडवों ने भगवान शंकर जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर आए थे, परंतु उनका दर्शन उन्हें नहीं हो पाया, इसलिए इसे गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। तो दिव्य भगवान शंकर जी का यह अलौकिक मंदिर। अर्चना हो रही है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करके सभी को मंदिर विकास असीम शांति मिली। हर हर महादेव। तो दर्शन करने के बाद अब श्रद्धालु निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। तो सभी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने के बाद फिर जाते हैं भारत के सर्वप्रथम गांव माड़ा गांव की ओर। माड़ा गांव जो प्रसिद्ध है सरस्वती मंदिर, वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा के लिए। तो ये माड़ा गांव का प्रवेश द्वार। यहाँ से एक ऊंची चढ़ाई करते हुए व्यास गुफा, गणेश गुफा के दर्शन करेंगे और आगे सरस्वती मंदिर के दर्शन करेंगे। तो ये माड़ा गांव बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ पैदल चलकर अथवा डोली में ऊपर पहुंचा जा सकता है। तो सभी पूरी श्रद्धा भक्ति से पैदल ही इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। गणेश गुफा में पहुंचते हुए ये गणेश गुफा। नमस्ते गणनाथ पतये नमः। यहीं पर गणेश जी ने वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ की रचना की। अब निकल रहे हैं वेदव्यास गुफा की ओर। व्यास गुफा के लिए चढ़ाई चढ़ते हुए अभी ये 3-4 दिन से गाड़ी में बैठ बैठ के थक गए थे। आज ये 1 किलोमीटर चढ़ने में बोले हम थक गए, हवा निकल गई है बोले। ये देखो बहुत से श्रद्धालु दर्शन को जा रहे हैं और बहुत से वापस यहाँ पर आते हुए दर्शन करके। अलग अलग भाषा बोली है, पर सब में एक रंग चढ़ा है, भक्ति का रंग। श्री वेदव्यास गुफा। हरि ही ओम। तो ये वेदव्यास गुफा, जहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने पुराणों महाभारत ग्रंथ की रचना की और जिसका लेखन कार्य गणेश जी महाराज ने किया था। चलते रहो। सामने मंदिर दिख रहा है, ये द्रौपदी मंदिर। द्रौपदी यहीं से जो है स्वर्ग को सिधारी थी। इससे आगे फिर एक एक करके पांडव लोग स्वर्गारोहण यात्रा में स्वर्ग को गए थे। तो ये प्रथम द्रौपदी जी का मंदिर यहीं पर से हुए स्वर्ग सिधारी थी।
नीचे देख रहे हैं सरस्वती नदी है। गणेश गुफा आपको दिखाई हमने। गणेश गुफा में भगवान गणेश ने वेदव्यास गुफा से वेदव्यास जी द्वारा कहे गए भागवत पुराणों की कथा लिखी थी। और ये सरस्वती नदी यहाँ प्रवाहित थी, तो इनकी कल कल छल छल की आवाज़ से उन्हें व्यवधान हुआ लिखने में। तो उन्होंने इनको कहा कि अब तुम अलकनंदा में समाहित हो जाओ, ऐसी कथा है पुरानी। तो उसके बाद ये सरस्वती अलकनंदा में मिल जाती हैं। यहाँ से सरस्वती जा रही हैं, उधर से आप देख रहे हैं वो अलकनंदा आ रही हैं। दोनों का संगम हो गया। और उसके बाद जो है गणेश जी ने वेदव्यास जी द्वारा कहे गए पूरे भागवतों का यहाँ पर भागवत का लेखन किया था। ये वो पावन भूमि है जहाँ भागवत लिखे गए हैं। अब आगे तीन पुल है इस नदी को पार करने के लिए। ये गगनचुंबी पहाड़ इसकी तलहटी से ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो एकदम गर्दन सीधी हो जा रही है। बहुत सुंदर स्थान। ये देखिए सरस्वती नदी ऊपर चट्टानों से निकल रही है, इतने वेग से निकल रही है, आप देख सकते हैं। एकदम चट्टान से उत्पन्न हो रही है ये। बहुत सुंदर दृश्य। यहाँ पर सरस्वती मंदिर है। ये देखिए ऊपर कहीं नदी नहीं दिख रही है, दो पत्थरों के बीच से निकल रही है, यहीं से पत्थर। चमत्कार। जय माँ सरस्वती। सरस्वती नमः। अब आप देख रहे हैं माँ सरस्वती का यह दिव्य मंदिर जो सरस्वती नदी के तट पर बना हुआ है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये सामने भीम पुल, जिसका निर्माण भीम ने नदी के ऊपर एक शिला रखकर किया था, और यही नदी को पार करके वह स्वर्गारोहण को गए। तो दिव्य पावन भूमि, ये वेदव्यास जी की मूर्ति और संग में गणेश जी और अंदर माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करते हुए लोग। अब ये डोली में सवार हो गई मम्मी से, उतार देना। ये गेट तक जा रही है। अब ये न कहें कि हमें डोली में नहीं बिठाया। बस बस हो गया। अब उधर को ले जाते, वहीं पर उतार देगा। अब ये वापस जा रही है। तो हेलीकॉप्टर में बिठाए तो डोली में भी तो बिठा दें कम से कम, है ना। जय बद्री विशाल। ये उतर गए डोली से। पूरी चारधाम यात्रा पैदल ही सभी दिव्य स्थानों के दर्शन किए और अंत में सुंदर डोलियों को देखकर एक बार उसमें बैठने की इच्छा जगाई और उसमें बैठने का भी आनंद लिया। अब निकल पड़े हैं जोशीमठ को, वहाँ अन्य देव स्थानों के दर्शन करेंगे। तो सभी श्रद्धालु बहुत ही आनंद के साथ अब पहुँच चुके हैं जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के यहाँ स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान की यह शीतकालीन गद्दी बद्रीनाथ जी की यहाँ पर लगती है, उनकी पूजा शीतकाल में यहाँ पर होती है। तो बड़ा ही दिव्य भव्य यह मंदिर। और अब पहुँच चुके हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतिर्मठ। जोशीमठ में यह स्थित पावन दिव्य ज्योतिर्मठ यह कल्पवृक्ष। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने 5 वर्षों का तप किया था, इसलिए इस स्थान को शंकराचार्य की तपस्थली कहते हैं। सुंदर दिव्य पावन भूमि।
ये है शंकराचार्य की तपस्थली। शंकराचार्य तपस्थली ज्योतिर्मठ के दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु निकल गए हैं भविष्य बद्री धाम को। भविष्य बद्री के ले जाते हुए सभी थक गए हैं। मैं भी पहली बार आ रहा था तो सारे इधर 4 धाम कर लिए, तो मैंने कहा चलो, बोलते हैं कि भविष्य में बद्रीनाथ इधर विराजमान होंगे, तो हम बद्रीनाथ होके आए तो उनके भविष्य का निवास स्थान देखने के लिए भी हम लोग पहुँचे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण के बीच बड़े बड़े देवदार के वृक्ष और हल्की सी चढ़ाई, और रोड से करीब 200 मीटर दूर एक छोटा सा भव्य मंदिर, जो आपको यहाँ से भगवा कलर में दिखाई दे रहा होगा, रंगा हुआ। 10 दिन से लगातार सफ़र में है। ये हमारी माता जी कमर को टेढ़ा करते हुए चल रही हैं। पंडित जी लोग सब ताला लगा के चले गए। यहाँ तो कोयले ना थे। चलो फिर, जय हो। जोशीमठ में भविष्य बद्री के अलौकिक दर्शनों के बाद अब श्रद्धालु आगे निकल रहे हैं। जोगी धारा जोशीमठ के पास बहुत ही सुंदर दृश्य। तो अभी हमने जोशीमठ में स्थित जोगीधारा वाटरफॉल के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर झरना जो सभी सैलानियों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब इस सब के दर्शनों के बाद अपनी दिव्य अलौकिक 4 धाम यात्रा की सुनहरी यादों को मन में याद करके सभी श्रद्धालु प्रसन्न होकर घर की ओर निकल रहे हैं। तो भगवान की कृपा से यह 10 दिनों की यात्रा पूर्ण हुई। अब जोशीमठ से चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग क्षेत्र से होते हुए शिमली बैंड से गैरसैंण, चौखुटिया, द्वाराहाट, रानीखेत, हल्द्वानी और फिर अपने निवास स्थान खटीमा में पहुंचेंगे। तो यह सभी यात्रा भगवान की कृपा से पूर्ण हुई और यहाँ की यादों को बार बार याद करके सभी श्रद्धालु खुश होते हुए घर को आ रहे हैं। धन्य धन्य सब हो रहे, पूर्ण हुआ यह काज, दर्शन करके लौट रहे, लेकर मन में याद, लेकर मन में याद। तो भगवान की कृपा से दिव्य अलौकिक यात्रा के सभी दिव्य दर्शनों को करने के बाद एक बार फिर मिलन की सुमधुर अभिलाषा के साथ लेते हैं मधुरम विदाई। राधे राधे।